नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। इस पार्ट में हम एनसीईआरटी बुक की विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। ये उस प्रश्नावली की शुरुआत के 2 क्वेश्चन हैं। आइए इन्हें हल करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम अभी तक हल करते आए वैसे ही इन्हें हल करना है। इनका एक मूल मान यानी व्यापक मान ज्ञात करना है, जैसे कि 0 से पाई वाई, मतलब जो जिसकी है वैल्यू जहाँ कंटेन करती है तो वो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसे हल करेंगे। सॉरी, कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट में 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि अगर इसको करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे इसका, तो 6 × 2 हो जाएगा 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक, 2 पाई मतलब होगा आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस मतलब 0 प्लस ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो जब इसको करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, और ऑल पॉजिटिव होते हैं। पाई बाई 6, 2 पाई मतलब पाई और 2 पाई में वैल्यू चेंज नहीं होती, पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 3 में वैल्यू चेंज होती है। तो वैसे ही रहेगी, यहाँ पे आएगा पाई बाई 6। ओके, इसे जस्ट लाइक जीरो ट्रीट कीजिए। 2 पाई बराबर जीरो भी मान सकते हैं, जैसे 360 जहाँ पे जैसे आप बनाते हैं जब टाइम है, तो यहाँ तो 0 पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई बाई 3, और ये होता है 2 पाई। ठीक, ये पाई ये 2 पाई होता है, 2 पाई भी 0 के बराबर होता है। ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, चक्र जितनी बार आप घुमाते जाओगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा इसे आगे घुमाना नहीं है। तो आइए इसे यहीं पे समझ लिया हमने, 0 को जस्ट राइट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 हो गया। कॉस और कॉस इनवर्स आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं हिंदी में अगर बोले तो, अपोजिट होते हैं, ये कट गए तो हमारे पास वैल्यू बचेगी पाई बाई 6। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखा है कि tan इनवर्स, इसको भी लगभग इसी तरह बना के जो एक व्यापक मान इसका ज्ञात हमें करना है, तो इसका निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan, अंदर का लिख लें पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना, पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा 7 पाई बाई 6। तो ये 7 पाई बाई 6 हो गया। तो हमने देख लिया, और ये पाई में वैल्यू चेंज होती है, और पाई प्लस ASTC तीसरे में होगा। पाई प्लस मतलब होगा, मतलब 180 से ज़्यादा के मान ले रहे हैं तो तीसरे क्या कहते हैं खंड में होगा। तीसरे खंड में tan पॉजिटिव होता है, ASTC अष्टक नियम आपको याद होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan, ये हो जाएगा tan का tan ही रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा ये, क्योंकि तीसरे खंड में tan पॉजिटिव होता है। तो tan पाई बाई 6, tan इनवर्स और tan एक दूसरे के जस्ट अपोजिट यानी व्युत्क्रम होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो बचेगा हमारे पास सिर्फ पाई बाई 6। तो इसकी वैल्यू भी पाई बाई 6 आई, और इस क्वेश्चन की भी वैल्यू पाई बाई 6 आई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा समाप्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इनको भी फटाफट हल कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 साइन इनवर्स, ये x कुछ मान लीजिए एक वैल्यू है, ये tan इनवर्स कुछ वैल्यू दे रखी है। तो हमें एक साइड कोई भी उठा के तो उस साइड की वैल्यू निकालनी। तो हम पहले LHS उठाते हैं, LHS उठा के RHS के बराबर ला देंगे। LHS में हमें दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक, और चूंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है tan इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी साइन इनवर्स की वैल्यू होती है अगर साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना हो। ठीक, तो यहाँ x ये है 3/5, तो जहाँ यहाँ x होगा वहाँ 3/5 रखेंगे। 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x के ऊपर रख देंगे 3/5 बटे में √1 माइनस 9/25। 2 ऐसे ही चल रहा है, tan भी ऐसे ही चलेगा। tan इनवर्स 3/5, 25 माइनस 9 हो जाएगा √16/25 2
tan इनवर्स, तो जब इसे बाहर निकालेंगे 3/5/4/5 हो जाएगा। 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/4 बचेगा। और 2 tan इनवर्स 3/4 बचा। अब 2 tan इनवर्स को अगर हम सिर्फ tan इनवर्स में बदलना चाहे तो होता है सूत्र, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। क्योंकि 2 tan इनवर्स एक क्योंकि 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदलना होता है तो ये सूत्र लगाते हैं। तो आइए यही सूत्र इसको लगा देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 बटे 1 माइनस 9/16 स्क्वायर करके रख दिया। ठीक, ये हो गया। अब आइए इसको इधर हल कर लेते हैं। इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ बचेगा 2, तो बचा ऊपर 3/2 बटे में बचेगा 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 6 7 5 7/16। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि जस्ट बराबर में लिखे हैं। कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा यहाँ पे 8, तो 8 को ऊपर पहुँचा देंगे, बट्टे के बट्टे गुणा में पलट जाते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये 8 ऊपर जाएगा, 8 इंटू 3 की वैल्यू होगी 24 और बट्टे में बचेगा सिर्फ 7, tan इनवर्स 24/7 जो हमारी RHS है, RHS जो हमें लानी थी। LHS हमने उठाई और सिंपली RHS हमने प्रूफ कर दी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखा साइन इनवर्स x मान लीजिए, साइन इनवर्स y मान लीजिए से, तो LHS उठाते हैं, RHS ले आएंगे। तो ये सॉल्व करते हैं, LHS, ठीक। तो साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y वाला सूत्र लगा देंगे सीधे। साइन इनवर्स ब्रैकेट में x थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ वैल्यू रखेंगे 8/17 रूट 1 माइनस 9/25 प्लस, क्योंकि प्लस जब होगा तो साइन इनवर्स में प्लस ही रहता है, कॉस इनवर्स में थोड़ा अलग होता है। y की वैल्यू रख देंगे 3/5 रूट 1 माइनस 64/289। 17 का वर्ग याद कर लीजिए 289 होता है, 17 का अगर वर्ग करके देखेंगे तो 289 ही आपको मिलेगा। ठीक, 289 हो गया। अब इसका वर्ग हो गया है, वर्ग भी करके लिख लिया है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वह बचेगा साइन इनवर्स, अंदर बचेगा, इसको हल करेंगे तो 8/17 इंटू 25 में से 9 गया, बचा 16, 16 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा 4 और यहाँ 25 का बचेगा 5 प्लस 3/5 इंटू 289 बटे में रहेगा तो 17 आएगा बाहर रूट करने पर, और 289 में अगर 64 घटा दें तो घटा के कितना बचेगा, लाइक चेक कर लेते हैं। 289 माइनस 64, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 225। और आई थिंक ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 पंचे 5 5 275, हाँ 225, हाँ तो ये 15 का होता है वर्ग। तो 15 का वर्ग ऊपर बचेगा, तो 15 का वर्ग होने के कारण और रूट लगा होने के कारण सिर्फ 15 बाहर आएगा, 15 बाहर, इससे इसको काटेंगे हो जाएगा 5 3 15, और ये तो कटेगा ही नहीं, सब ऐसे ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, गुणा करा लेंगे, हाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक, 8 चौको 32 और 17 पंचे होता है, 17 पंचे तो 50
प्लस 35 85, 85 लासा ले लेंगे, मतलब एलसीएम हो जाएगा 85, 85 एलसीएम हो गया। 8 चक्को 32, 32 का 32 ही रहेगा, प्लस यहाँ 5 की कमी है, 3 3 9, 9 पचे 45 आएगा, 45 यहाँ पर। तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स, दोनों जोड़ देंगे, 5 2 7 और इसका 4 3 7 बट्टे में 85। तो ये साइन इनवर्स हो गया, ठीक। और जैसा कि हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा था, साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो वहीं यहाँ पे टेन इनवर्स बनाना है, तो टेन इनवर्स वैल्यू रख देंगे 77 बाई 85, ये एक्स की वैल्यू होगी, बटे में 1 माइनस 77 का स्क्वायर कितना होता है याद नहीं मेरे को, निकाल लेते हैं। 9 4 हो गया, 5 3 का वही 539, 539 तो हो गया 9 12 5 और 4 9 और 5 5929, 5929 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बटे में 85 का स्क्वायर, 85 85 5 अच्छे 25, 5 को 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 हो गया, 8 पंचे 40, यहाँ से लगा 4 और 68 25, 8 4 12 72, 7225 ये रूट के अंदर है, ठीक। ये 77 का स्क्वायर हो गया और 85 का स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 7225 5929, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 9 गया, 5 1 6 बचा, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 9 गया, 2 बचा, यहाँ बचा 6 में से बच गया 1, 9 6 15 हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12 हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12 हासिल लगा 1, 5 2 7 सही है। तो 1296 आएगा। तो हल करने पाएगा, टेन इनवर्स 77 बाई 85 ऐसे ही रहेगा, बटे रूट के अंदर रहेगा 1296 और रूट के बाहर आ जाएगा 85, क्योंकि इसका हमने रूट को बाहर निकाल दिया, तो ये 85 से कैंसिल आउट हो गया। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 1296 36 का वर्ग होता है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसे, आप निकाल कर देख लीजिएगा, मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँगा। तो ये 77 ऊपर बचा, बटे में 36 बचा, 36 का वर्ग होता है, मैं आपको निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। 36 गुणे 36, 6 छंग 36 हासिल लगा 3, 6 3 18 21, 6 3 18 हासिल लगा 1 10, 1296 होता है 36 का वर्ग। तो रूट के बाहर आके 36 बचा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी RHS आ गई, यही हमारी RHS हो गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो गया हमारे सामने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों को भी फटाफट हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कुछ है, ठीक। तो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला सूत्र लगाएगा यहाँ पे। तो यहाँ होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो वहीं इसको हल करते हैं उस तरीके से। एल एच एस ले ली हमने, सीधे कॉस इनवर्स वाला सूत्र लगाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई 4/5 इंटू 12/13 रूट माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 16/25 रूट 1 माइनस 12 का होता है 144/169, ठीक। ये कॉस इनवर्स का सूत्र हो गया। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो 12 और 4 4 और 12 गुणा 48 और इसकी गुणा होगी 65। तो यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स
48/65 माइनस यहाँ आएगा बाहर 5 गुणे में यहाँ आएगा 13, तो एलसीएम लेंगे 25 में से 16 गया बच्चा 9 से आएगा बाहर 3, और यहाँ अगर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 में से आएगा बाहर 5, तो 5 और 5 गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये नहीं कैंसिल आउट होगा। अब अगर यहाँ देखा जाए कि कॉस इनवर्स चल रहा है, 165 का एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी 165 नहीं 65 का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो 48 ही बचेगा, माइनस 3 गुणे कितना 5 से गुणा कर दो 15, तो बचेगा हमारे पास कॉस इनवर्स 8 में से 5 गया बचा 3, 4 में से 1 गया बचा 3/65, 33/65 जो हमारी RHS है। तो इस प्रकार हमने कॉस इनवर्स का सूत्र लगा के इसकी RHS को सिंपलीफाई कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दो अलग अलग दे रखे हैं, परंतु राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ हमें पूरा साइन इनवर्स बनाना होगा। तो एक सूत्र होता है कि कॉस इनवर्स x अगर दे रखा हो तो उसको साइन इनवर्स x में बदलने का सूत्र होता है साइन इनवर्स 1 - x², बस रूट के अंदर अगर ऐसे कर दे तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस इनवर्स को इधर चेंज करेंगे क्योंकि हमें उधर साइन इनवर्स बनाना है। ठीक, आइए इसे हल करते हैं। LHS, तो यहाँ अगर चेंज करेंगे तो सीधे चेंज करके लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 1 - 144 बटे में 169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो इसको हल करने के बाद बचेगा साइन इनवर्स 25 ऊपर बचेगा, बटे में 13 बचेगा, मतलब 5/13 169 बचेगा, 5/13 बाहर आएगा, साइन इनवर्स 3/5। अब ये साइन इनवर्स दोनों बन गए, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला सूत्र लगा देंगे। तो वो सूत्र होता है साइन इनवर्स अंदर x बाहर एक बार 13 रूट 1 - y² 9/25 प्लस 3/5 एक बार बाहर रूट 1 - 5 का वर्ग हुआ 25/169। ठीक, ये हो गया। तो आइए इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 5/13 गुणे 25 में से 9 गया बचा 16, 16 का बाहर आएगा बचे 4, 25 से बचेगा 5 बाहर, प्लस 3/5 गुणे 169 में से 25 गया 144, 44 मतलब 12 बटे में आएगा 13। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये 5 कैंसिल आउट हो गया और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। तो इसे हल कर लेते हैं। साइन इनवर्स ये बचेगा 4 नहीं, यहाँ 13 है, यहाँ 65 है, तो 65 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ 5 से गुणा करो 4 × 5 = 20 प्लस 12 3 36, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स 56 मतलब 56/65 जो कि हमारी RHS है। तो हम भी इसे भी हमने बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर लिया। आइए ये दोनों क्वेश्चन ये भी समाप्त होते हैं। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन लगाऊंगा मैं, अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।